2 किलोमीटर तक छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हल्का है, कीचड़ में गिराकर, जूते छुड़ाकर, खेत में घसीट कर पीटना हल्का है। तो आज हम झारखंड के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं कि साहब भारी क्या होता है। ये सवाल आज झारखंड के वो तमाम छात्र पूछ रहे हैं जिनकी पीठ को रांची पुलिस ने बीते 48 घंटों में पीट पीट कर पायदान बनाया। सवेरे से लेकर रात तक पीटा, लड़का से लेकर लड़की पीटा, और उसी पायदान पर चढ़कर एसपी साहब ऐलान करते हैं कि हमारे झारखंड में हल्का लाठीचार्ज हुआ है। न्यूनतम जो हमें बल का उपयोग करना पड़ा। महाराज, हल्का लाठीचार्ज सच में, मतलब एक लड़का बैरिकेड से 150 मीटर दूर था, उसको पहले वाटर कैनन से आप भिगोए, उसके ऊपर एक्सपायर हुआ, आंसू गैस का गोला दागी, फिर लाठी से पीटे, फिर वो भागा, गिरा, चोट लगी, और आप लिख दिए रजिस्टर में हल्का सा। पलामू से आया एक लड़का कहता है पुलिस घेरी पहले फिर पीटी, और पूरा घेर के मारा गया जैसे हम लोग कोई आतंकवादी है। 2 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा पीटी, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। मतलब आप घेर भी रहे हैं, दौड़ा भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और फिर लिखते हैं कि हल्का सा। लड़की लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमको भी नहीं छोड़े, पुरुष अफसर मारे हैं, और आप कह रहे हैं हल्का सा पीटा। और एसएसपी साहब तो फिर भी हल्का सा कह दे रहे हैं। वहां पर एमएलए है इरफान अंसारी, वो कह रहे We हैं must उल्टा हम act पीटेंगे। now. बच्चा लोग कहाँ The पीटा time गया? for change is here. Join me in this fight. हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अरे महाराज, अगर झूठ बोलने का कोई अवार्ड होता तो आप नेताओं को सबसे पहले मिल जाता। हैरानी की बात यह है कि आपके झूठ को देखकर भी इस देश में लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई में बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि या तो एसएसपी साहब झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस के इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। और अगर अंसारी साहब झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी फिर कंडेम क्यों कर रहे हैं? या तो इरफान जी को राहुल गांधी का ट्वीट समझ नहीं आ रहा, या राहुल गांधी को इरफान अंसारी से बातचीत नहीं हो रहा है, क्योंकि एक आदमी तो कोई झूठ बोल रहा है ना भाई। क्योंकि सच यही है कि लाठी तो चला है, रात में भी चला है, दिन में भी चला है ना भाई। दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, बार बार मारा गया, कटीला तार लगा गया था, ये सब तो हुआ है ना भाई। पुलिस दौड़ाई, खेत में दौड़ाई, कोई बच्चा गिर गया उसको वहां मारी, किसी का गमछा भीगा खून से, किसी का सर फटा, किसी की छाती पर चोट है, कोई बच्चा कह रहा है कि निर्दयी लोग हैं। और ये लाठी किसको मारा गया? उन बच्चों को जो 17 दिन से बैठे थे, खाली इतना पूछ रहे थे कि जेपीएससी या फिर जेएसएससी की परीक्षा में घपला क्यों हुआ। नेता लोग को वहां नहीं दिखाई पड़ रहा था। और करप्शन तो झारखंड का इस लेवल का है कि हमारा माथा घूम गया। कौन एक्सपायर आंसू गैस से गोला दागता है जी? वो भी असली नहीं था। और कौन तय करता है कि ये हल्का पिटाई हुआ या भारी पिटाई हुआ? और हल्का पिटाई क्या होता है? मार के पीठ लाल कर दिए, पैर पूरा लाल कर दिए हैं, लड़का लोग भीगा पड़ा है, रो रहा है, लड़की रो रही है, कीचड़ में घसीटे हैं, बेटी पर लाठी चलाए हैं, इसको हल्का कहते हैं। तो भारी क्या होता? कबर में गाड़ देना। ये सवाल पूछा जाएगा ना भाई, और देश को पूछना चाहिए, और जो नहीं पूछ रहा ससुरा उसको एक्सपोज करना चाहिए। मतलब क्या ही चल रहा है देश में? इतना सफेद झूठ बोला जाएगा? इरफान अंसारी को वीडियो देखिए, एसएसपी का वीडियो देखिए, और कॉकरोच जनता पार्टी वाला, ऐसा लगता है कि उसने अपना कार्यकर्ता लोग को बोल दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा। नहीं ठीक होगा ना भाई। अगर ठीक हुआ होता तो झारखंड प्रोटेस्ट के ऊपर आवाज रहती ना। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्वीट ट्वीट खेल के, और ट्वीट में बोल नहीं पाते। आधा पत्रकार तो बेचारे जंतर मंतर पर जो छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे, कोई उल्टा टोपी लटकाकर, कोई गमछा डालकर, कोई माहौल बनाकर, कोई दीदी बहनी थी जो पहुंचे भी है, बेचारे बोल नहीं पा रहे। गलत तो हो रहा है बच्चों के साथ। अरे खुलकर बोलिए ना जनाब, या मत बोलिए, मजबूरी में काहे बोलते हैं? बच्चा लोग पे एहसान कर रहे हैं आप। ओह सॉरी, फॉलोअर कम हो जाता होगा। बच्चा लोग गाली दे रहा होगा ना कि जंतर मंतर पे बच्चे का दर्द था, यहां दर्द नहीं दिख रहा। दोगलापंती तो है, लेकिन कोई बात नहीं। हम वहां भी इतनी तीव्रता से बोले थे, यहां भी बोलेंगे और बोलेंगे। We must act now. The time for change is here. Join me in this fight. अपनी आवाज में हमारी आवाज को जोड़िए, और जो आवाज हम नहीं भी बन पा रहे हैं वो भी हमको बताइए, हम वो भी बोलेंगे। हर घटना हम तक भेजिए। आज हम पहली बार किसी प्रोटेस्ट को लेकर हैं। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, आप वहां जाइए,
वहां पर हमारा जीमेल आईडी हम लिखे हैं, उस जीमेल आईडी पर आप हमको सारे वीडियो, सारे फोटो, सारी चीजें बताइए। हम 150 काम करते हैं दिन भर में, लेकिन हम सारा काम छोड़ के आपका वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक बनाएंगे, आप हमको भेजिए। और आज एमएलए इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन, एसएसपी साहब से हम कहेंगे कि साहब जो ये हल्का सा आपने लिखा है ना, इसको आज हम डिकोड करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के बर्थडे के दिन जो आप लोगों ने रिटर्न गिफ्ट बच्चों को दिया है वो हल्का नहीं था, बहुत भारी था साहब। 24 जिलों से लड़के लड़कियां आए थे, आपने कटीला तार लगा रखा था, वाटर कैनन लगा रखा था, भारी फोर्स, धारा 163 की 4 लोग खड़े हुए तो जुर्म। हालांकि झारखंड के लड़का लोग का हिम्मत देखकर पूरा देश जो है वो हतप्रभ है। भाई झारखंड के लड़के क्रिएटिव तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। ससुरा वो कटीला तार लगाए तो बच्चा लोग कटीला तार लेके निकल गए। हमने कहा हो जय श्री राम। आधा लड़का लोग तो पुलिस वालों के पास जा कह रहा है कि सर गर्मी बहुत लग रहा है, एक बार अगर पानी चलवा देंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं होगा, गर्मी लगा तो चलवा देंगे। हेमंत सोरेन का बर्थडे था, एक तो लौंडा गुलाब लेके पहुंचा। हम के वाह गुरु, कमाल का आइडिया, मतलब गांधीगिरी एट टॉप। मार सर मार। वहां पर आंसू गैस से गोला दाग रहे थे वो लड़का। सब पढ़ा लिखा, भाई अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे लड़के ना, ये कोई फालतू तो है नहीं, पंचर बनाने वाले आए हैं या रिक्शा उठाने वाले या गंजेड़ी में फूंकने वाले, लड़का लोग सब है ना। तो उठा के बैकग्राउंड पे कह रहा, सर देखिए ना ये नकली है, ए जी ये 2 साल पहले 3 साल पहले एक्सपायर हो गया आंसू गैस का गोला। कमाल था यार। और क्रिएटिव लड़के भी थे, कोई स्पाइडरमैन बन के आया था। हम वहां देखे पुष्पा भाव भी आए थे। हालांकि रीलबाज तो हर जगह पहुंच जाते हैं, रीलबाज पत्रकार भी बहुत सारा वहां पहुंचा है, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में क्रिएटिविटी तो थी। लड़की लोग भी जाकर पूछे सर मारेंगे तो नहीं ना। एक लड़का था जो सर से कह रहा है कि सर यहां से जब आप लोग पीटेंगे तो भागेंगे कहां से? सर अगर मार धाड़ होने लगा तो भाग नहीं सकते। लड़का लोग इतना सब देखने के बाद भी वहां पर क्रिएटिव था। हाँ मतलब कमाल था। कोई पानी में डांस किया, एक लड़का साबुन लेके आया था, उसे सिर्फ साबुन लगा रहा था कि देखिए जी एकदम इससे बढ़िया मौका है, यहीं नहा लेते हैं, घर का पानी कौन बर्बाद करेगा। हम कहे जियो बहादुर। कुछ लड़का लोग कटीले तार पे नाचने लगा, कटीला उठा के ले चला गया। एक लड़का कह रहा है कि दिल्ली थोड़ी है जी, झारखंड है, यहाँ पर खेत से भी विधानसभा पहुंच जाते हैं। हम कहे जियो बहादुर। गलत काम मत कीजिए, उपद्रव मत बचाइए, गाली गलौज मत कीजिए। आपके न्यायिक अधिकार से आपको जो करना करते रहिए, ये हम कहते हैं। We must act now. The time for change is here. Join me in this fight. बच्चों को रोक नहीं पाया, बैरिकेड बच्चों को रोक नहीं पाया। उसके बाद लाठी शुरू हुई, पानी, वाटर कैनन, आंसू गैस का गोला, लाठी। और फिर छात्रों का आरोप है कि पुलिस जब लाठी उठा रही थी तब बच्चा लोग राष्ट्रगान गा रहा था। आप सोचिए पुलिस के बारे में, एक तरफ से लाठी पड़ रही, बच्चा कह रहा है जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। कमाल है ना। झारखंड के बच्चे लोगों ने इंस्पायर किया देश को। तो गांधी के देश में प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। भगदड़ में एक बच्ची भी दब गई थी, बच्चों ने निकाला उसे। छात्र नेता रविंद्र पासवान बताते हैं कि शाम तक विधानसभा गेट के बाहर चुपचाप बैठे बच्चे जो थे उन्हें शाम को लाठी मारा गया। और घायल रजिस्टर देखिए, हम आपको नाम सहित बता रहे हैं। हजारीबाग का विक्रम कुमार एएनआई और द प्रिंट से बोला कि मैं धक्का देने वालों में था ही नहीं, भीड़ भागी तो किनारे था, लाठी सर पर मारी गई। एम्बुलेंस से पट्टी बंधवाते हुए बोला हेमंत सोरेन जी आपको ये नहीं करना चाहिए था। शिकायत नहीं है, ये बुलाना है जो अपना आदमी देता है। घायल शिवम एएनआई के कैमरे पर कम से कम बताया कि 100 लड़कों को लाठी पड़ी है, किसी की पीठ, किसी की छाती, किसी का हाथ। शिवम की एक बात गांठ बांध लीजिए, कह रहा हम तो बाहर बैठे सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे और हम पे लाठी से कूट दिया गया, पीठ को पायदान बना दिया गया। हजारीबाग का सिकंदर सिंह कह रहा है भाई लाइब्रेरी में 8-10 घंटे बैठने वाले लड़के हम, पेपर लीक पर इंसाफ मांगा था और लाठी मार दी गई। पलामू के कुंदन कुमार यादव, उसने कहा खेत में भागे, कीचड़ में, और दौड़ा दौड़ा मारे, गिर गए तो फिर लपेट के मारे। और ये छात्रों का सीधा आरोप है। और इसके बाद एसएसपी कहते हैं वहां के हल्का बल प्रयोग किया, इसको हल्का बल प्रयोग कहते हैं। नियम कहता है लाठी कमर के नीचे मारी है। आरोप लड़का लगा रहा है कि लाठी मुंह पर मारी है, सिर पर मारी है, गमछे पर मारी है, सिर वाली तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, चोट दिख रहा है। पढ़ने वाले बच्चों का सबसे कीमती हिस्सा सिर होता है और सिर पे मार के कह रहे हैं
इरफान अंसारी, हम लोग कहां मारे? हम थोड़ी मारे हैं जी, लड़का लोग कर रहा था, हम तो शांतिपूर्वक करे थे। मतलब कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग। ठीक बात है कि कुछ पुलिस वाले भगदड़ में घायल हुए, 2-3 जवान बैरिकेड गिरा तो वहां फंस गए थे, ये भी खबर छपा है। और वो भी अपने लोग थे, पुलिस वाले भी क्या ही करे यार बेचारे, वो भी खड़े होकर कह रहे थे कि भैया क्या बता यार, आधा लड़का लोग तो रील बनवा रहा था, कोई छाता लगा दे रहा था। गलती उनकी थोड़ी ना, हम पुलिस वालों कभी दोषी नहीं मानते ऐसी घटनाओं पे। सरकारी लाठी थी ना भाई, लाठी मारा तो हुक्म कौन दिया, उस पर सवाल होना चाहिए। क्योंकि रात को जो लाठी चली झारखंड में, उसमें ना भीड़ थी ना धक्का, छात्र कह रहे थे हम चुपचाप थे, और लाइट बुझाकर मारा गया हमको। अंधेरा भी सरकारी, लाठी भी सरकारी, और अंधेरे में काम वही करता है जिसे We must act now. The time for change is here. Join me in this fight. को मारा गया है, पुरुष पुलिस कर्मियों ने मारा है। छात्र नेता कह रहे हैं महिला अभ्यर्थी कई घायल है, और डुमरी के विधायक कह रहे हैं कि रांची पुलिस लड़कियों को पीटी है। और ये सारी चीजें उस रात की है, सीसीटीवी में है, कैमरे पे है। कमाल की चीज है। मतलब इतना सब होने के बाद भी एसएसपी से लेकर सरकार कह रही कुछ नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री वो तो भाग जा रहे हैं सवाल पूछते ही। अब एसपी को कोई तो दिया होगा ना ये सब बात, उन्हें सवाल पूछना है, इसीलिए सीएम साहब से हम सवाल पूछ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से हम सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपकी पुलिस ने बच्चा को मार मार के उसकी पीठ को पायदान बना दिया, और आपकी सरकार का एसएसपी कहता है कि हल्का सा मार मारा गया था, मंत्री कहता है मारा ही नहीं गया था, तो राहुल गांधी काहे ट्वीट कर रहे हैं कि मारा गया? और आप सवाल का जवाब देने जहां भाग कहेंगे। आपके पिताजी तो संघर्ष करके झारखंड राज्य बनवाए थे ना। वो जो लड़का स्ट्रेचर पे लेट के आपके पिताजी की तस्वीर लिए खड़ा है, वो यही तो बता रहा था ना कि मुख्यमंत्री जी आपका हैप्पी बर्थडे, अच्छा गिफ्ट दीजिए। आप लोग भी तो 26 साल पहले लड़ झगड़ कर झारखंड राज्य लिए थे। ये सही गलत का ज्ञान जो आप नियम कायदे के तहत पढ़ा रहे हैं कितना सही है, क्योंकि जिस नियम कायदे से आप पढ़ा रहे हैं, नियम कायदे से तो झारखंड राज्य भी नहीं बनता। तो जिस राज्य की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी, उस राज्य में बच्चा को पीटने का लॉजिक क्या था? और आप इतने बड़े हुक्मरान हो गए कि आप जवाब देने की जगह पर माइक छोड़ के भाग जाएंगे। सोचने वाली बात है ना। और पीटने के बाद लिख देंगे हल्का सा पीटा गया, हल्का सा बल प्रयोग। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब इतना थिथराई थोड़ी अच्छा होता है। और इसी को लेके वो एक मुहावरा था कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हें चश्मा दान कर देती है। अरे भाई, या तो आपकी सरकार गलत है, या आपकी पार्टी को जिसने गठबंधन में समर्थन दिया राहुल गांधी, वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी काहे कह रहे हैं कि बल प्रयोग गलत है? सोचने वाला बात है ना, गलत बात नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब अभी भी समय है, याद रखिएगा जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जिस बच्चे के सर फटे हैं, बेटियों को पीटा गया है, उनकी क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी? कोई जांच बैठेगी या वही रिकॉर्ड? मामले गंभीरता से लिया गया है, जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ लड़का हत्या हाथ नहीं उठाया, यहाँ पुलिस वालों घेर के पीटा नहीं गया, यहाँ बच्चा पीटा गया। वो बच्चा जो इंतजार कर रहा था सही पेपर होने का, सही जांच का, और अब इंतजार कर रहा है कि उसे इंसाफ होगा। और इतना थिथराई मत कीजिए, हल्का सा पीटा गया, नहीं पीटा गया। यही लड़का लोग कल को अधिकारी बनेगा, यही लड़का लोग कल को उस विधानसभा में आएगा, यही लड़का लोग है जो यहां से निकलकर झारखंड का नाम रोशन करेगा। उसके दिल में इतनी कड़वाहट मत डालिए, नहीं तो याद रखिएगा जिससे वो जवानी चलती है। जय जोहार। झारखंड में सोरेन सरकार ने बहुत गलत किया है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों का बात सुनना चाहिए।